ओम शांति। हमारे आसपास कहीं सुने होंगे मोहल्ले में या कई आते जाते बातचीत में लोग अक्सर ये कहा करते हैं कि मैं कार्य के प्रति बहुत मेहनत करता हूँ, लोगों की सलाह लेता हूँ, फिर भी कार्य होता ही नहीं है। कार्य कभी पूरा होता ही नहीं, मेरे किस्मत में ही नहीं है, मेरे भाग्य में भी नहीं है। तो अपने भाग्य को दोष देते हैं, अपनी किस्मत को दोष देते हैं। पर किस्मत बनेगा कैसे और बनता कैसे है? सवाल ये उठता है कि किस्मत का अर्थ क्या होता है? किस प्लस मत, किसकी मत, मतलब हम किसकी मत पर चलते हैं। ये विचार करने की बात है कि वास्तव में हम कार्य क्यों सफल नहीं होता है, ये किसकी मत है। मैं एक उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूँ कि एक सब्जी वाला होता है। सब्जी वाला अपने सब्जी की दुकान में एक बोर्ड लगाया हुआ था और बोर्ड पर लिखा था, यहाँ ताजी सब्जी मिलती है। तो सब्जी बेच रहा था। तो एक व्यक्ति आया, थोड़ा अपने को बहुत समझदार व्यक्ति, अपने को वो समझता था, आया तो कहा कि अरे भैया, सब्जी तो आपके यहाँ मिलती है, तो बोर्ड पर यहाँ लिखे हैं यहाँ सब्जी मिलती है, तो सब्जी यहाँ नहीं मिलेंगी तो कहाँ मिलेंगी? तो जो यहाँ लिखे हैं वो गलत है, तो इसको हटा दीजिए। तो सब्जी वाला बात मान लेता है, वहाँ पर पेंट लगवा देता है, यहाँ शब्द पर पेंट लगा देता है। अब क्या होता है कि सब्जी मिलती है। तब तक फिर थोड़ी देर में कोई राय बहादुर आ जाते हैं, मुफ्त में राय देना शुरू कर देते हैं कि सब्जी की दुकान है तो यहाँ सब्जी ही न मिलेगी, तो मिलती क्यों लिखे हैं? यहाँ तो सब्जी तो मिलेगी ही, इसलिए ये मिलती शब्द को हटा दीजिए। दुकानदार फिर मान जाता है, सफेदी पोतवा देता है। अब क्या हुआ? ताजी सब्जी है। तब तक फिर कुछ देर के बाद एक वीर बहादुर आ जाते हैं अपना ज्ञान बखारने के लिए। तो सब्जी वाले से कहते हैं कि सब्जी कहीं बासी भी मिलती है, सब्जी तो हमेशा ताजी ही मिलती है। तो ताजी ये शब्द समझ में नहीं आता है, तो ताजी हटा दीजिए। तो सब्जी वाला बात मान लेता है, ताजी पर भी क्या करता है कि अपना पेंट पोतवा देता है। अब यह है कि सब्जी है। तब तक कोई और आ जाता है और अपने ज्ञान का वर्णन करने लगता है कि अरे दादाजी, आपकी सब्जी की दुकान तो दूर से ही दिखाई देती है, दूर से ही सब्जी दिखाई देती है, ये सब्जी है, ये किस लिए लिखे हैं? आपके सब्जी को देख के लोग आते हैं ना, तो सब्जी लेके जाते हैं। ये बोर्ड थोड़ी देखता है कि ये सब्जी है। दुकानदार कहा कि भाई ठीक कहते हैं आप। अब वो सब्जी है पर भी पेंट लगा देता है। तब तक एक और आ जाते हैं राय बहादुर अपनी राय देने के लिए। तो कहते हैं कि अरे भैया, ये बोर्ड क्यों खाली रखे हैं? आजकल जमाना विज्ञापन का है, विज्ञापन देख के ग्राहक आते हैं, तो इसलिए
इस बोर्ड पर लिखा दीजिए, यहाँ ताजी सब्जी मिलती है, यहाँ ताजी सब्जी मिलती है। अब बताइए किस किस मत को वो पालन किया? जो आए अपना मत दिया, उसको फॉलो कर लिया। फॉलो कर लिया तो क्या होता है? ऐसे में या तो आदमी क्या होता है, मूर्ख साबित हो जाता है। तो मूर्ख साबित न हो, इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि पहले ये देखिए ना कि किसके मत पर हम चल रहे हैं। क्योंकि ये सारी सृष्टि क्या है, आसुरी मत पर चलने वाली है। ये सृष्टि जो है आज आसुरी सृष्टि है, तो ये आसुरी मत पर ही चलती है, रावण के मत पर चलती है। एक श्रेष्ठ मत परमात्मा का है, जो परमात्मा हमें डायरेक्ट ज्ञान मुरली के माध्यम से देते हैं, रोज युक्ति बताते हैं कि कैसे कैसे रहना है, क्या करना है। हर बात पर वो युक्ति बताते हैं, युक्ति युक्त बनाते हैं। तो श्रेष्ठ मत एक परमात्मा का ही, बिना परमात्मा के मत का अगर किसी पर मत पर अगर आप गए तो निश्चित रूप से मूर्ख ही साबित होंगे। तो कहा जाता है परमात्मा को भाग्य विधाता। भाग्य विधाता का माना क्या होता है कि भाग्य विधि दाता, भाग्य बनाने का जो विधि है वो देता है। तो भाग्य विधाता भाग्य बनाने की विधि क्या देता है, वो कहता है, पहले तो वो ज्ञान देता है, इसके बाद में परिचय देता है, तो कहता है कि मन बना भव, मन को मेरे में लगाओ। तो जो मन लगाने से हमारी बुद्धि क्या होती है, कंचन बनती जाती है। हमको मन क्या है, शक्तिशाली बनता जाता है। तो मन की सोचने की शक्ति सकारात्मक रूप से वो बढ़ जाती है, निर्णय करने की शक्ति भी बढ़ जाती है। तो हम दूसरे के मत पर अगर हम चलेंगे तो विफल होंगे, अगर श्रेष्ठ मत का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हम सफल ही होंगे। क्योंकि परमात्मा कहा कि तुम बच्चों का क्या है कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्योंकि बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे किसके हो, सर्वशक्तिमान बाप। तो जो सर्वशक्तिमान कहते हैं परम पिता परमात्मा, तो परम पिता है ना, इसलिए वो सभी आत्माओं का पिता है, इसलिए वो परम पिता है। तो परम पिता परमात्मा की संतान हम आत्मा रूप में हैं। असीम अनलिमिटेड पावर जिसके पास में उसकी संतान है। तो हम उससे क्या है, उसको भूले हुए हैं, तो इसलिए उसकी शक्तियों को हम भूले हुए हैं। इसलिए फिर क्या आते हैं कि हम परमत पर चलते रहते हैं, और परमत पर चलते चलते अपनी दृष्टि वृत्ति सृष्टि सब खराब कर देते हैं। इसलिए श्रेष्ठ मत पर चलना सीखिए। ओम शांति। भाग्य विधाता इस जग में भाग्य बनाने आया। ब्रह्मा ने अपने बच्चों को शिक्षाओं से सजाया। मीठे बच्चों प्यारे बच्चों, ज्ञान की राह है न्यारी। मीठे बच्चों प्यारे बच्चों, ज्ञान की राह है न्यारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे
बच्चों, प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों।